तो शुरुआत यही है अरुण साहब की, ये तो पूरे देश में 12 राज्यों में कर रहे हैं, जिसमें जो अगले साल चुनाव में जाने वाले हैं उसमें असम को छोड़ के बाकी सारे राज्य, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो केरल हो, वेस्ट बंगाल हो, उत्तर प्रदेश को भी इस उसमें लिया है। 50 करोड़ से ज्यादा वोटर्स इससे इस वाले उसके दायरे में आ रहे हैं। तो पहली आपकी प्रतिक्रिया कि ये इससे क्या मैसेजिंग है और इससे क्या हासिल होने जा रहा है, अरुण भाई साहब? हम और आप कितना भी शोर कर लें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और वो उनका हर इंस्टीट्यूशन पर सरकार का कब्जा है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले तो आपको मैं याद दिला दूं या दर्शकों को याद दिला दूं कि एसआईआर का मामला अब भी कोर्ट में पेंडिंग है 5 महीने से। न कोर्ट ने तब डिसाइड किया, ना आज डिसाइड किया कि क्या ये एसआईआर लीगल है कि नहीं है। सारा समय कोर्ट जो है आपको पैरा लीगल के ऊपर जिम्मेवारी, या कभी आप देखिएगा कि पॉलिटिकल पार्टीज को आप पार्टी बना लीजिए, कभी योगेंद्र यादव को जो है प्रशांत भूषण को कहने के ऊपर जो है एड्रेस करने के लिए दे देंगे। और मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि ये एसआईआर को लीगल करेंगे और आधार को ये मानना पड़ेगा, क्योंकि वो कानून में लिखा हुआ है 23(4) जो सेक्शन है, धारा है, उसके अंदर में आधार को आप नहीं डिनाई कर सकते। और बाकी सारी जो भी हो रही है नौटंकी हो रही है, उस समय से जब जस्टिस धूलिया ने आइडेंटिफाई कर दिया था कि ये 3 इश्यूज हैं, इसको डिसाइड करने हैं, डेट रख दी थी ड्राफ्ट इलेक्टरल रोल के पब्लिश होने के पहले। तो उसके बाद बेंच बदली और पूरा नजरिया बदला। तो इसलिए अगर आप कोई उम्मीद रखते हैं कि कुछ होने वाला है तो वो आप भूल जाइए। आपने 1-2 चीजें नहीं बताई जो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मैं कर्नाटक में रहता हूं, कि एसआईटी ने ये पाया है कि ये न केवल एक अलंद वाली कॉन्स्टिट्युएंसी में घपला हो रहा था, और भी कॉन्स्टिट्युएंसीज जो लगी हुई हैं वहां पर उसी डेटा सेंटर वाला कालीबुर्गी के कम से कम 2 कॉन्स्टिट्युएंसी में भी घपला हुआ है। और जो राहुल गांधी का कहना था, या हम लोगों का पुराना वीडियो देख लीजिए जिसमें हम लोगों ने ये बात कही थी कि ये ऑर्गेनाइज्ड रैकेट है, ये जो है डेटा सेंटर के साथ मिल के हुआ है। लेकिन हमने मैनिपुलेट कर लिया तो आप क्या कर लेंगे? चुनाव आयोग मेरे जेब में है, और आप शायद बाहर थे उस समय। यहां पर यह भी खुलासा हुआ कि कैसे 2006 में एक मलेशिया का जो रोड बनाने का इंजीनियर था, जो केरला में पोस्टेड था, वो केरला में रोड बना रहा था, उसने अपने और बहुत अच्छी रोड बनाई जो आज तक चलती है, और उसको इन्होंने, यही ज्ञानेश कुमार वहां पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी थे, पैसे नहीं दिए, घूस मांगी, जिसके कारण वो मलेशिया में जाके सुइसाइड कमिट किया। और ये सारी बातें अपने उसने सुइसाइड नोट में लिखी। तो इस बैकग्राउंड के आपके चुनाव आयोग के जो शीर्ष कुर्सी पर बैठे हैं वो हैं, और उनको जो है पूरी सरकार ने इम्यूनिटी दे रखी है। कहां से ये हिम्मत आती है भाई कि कोर्ट में अभी तक जो है फैसला नहीं हुआ और आप एसआईआर पर एसआईआर करते आ रहे हैं, कोर्ट में अभी फैसला नहीं हुआ और आपने बिहार में पूरा इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया। कहां से हिम्मत आती है? सिस्टम में कहां गड़बड़ी है? जरा इसको आप लोग खोज करने की का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कारवां लुट चुका, और आप और हम जो है अब असहाय हैं। हम लोग इसके अंदर में कुछ नहीं कर सकते, और पूरे जगह जो है सरकार में वहां पर इनडिफरेंस है। आप हल्ला, और ये जानबूझ के एसआईआर हो रहा है कि जो पिछली गलती है, जो मैनिपुलेशन है,
उस मैनिपुलेशन को हम डिटेक्ट ना कर पाए, इसलिए पुरानी सूची को आप कूड़ेदान में डालो, क्योंकि कर्नाटक जैसा एसआईटी अगर बैठने लगा तो सब जगह जो है इनकी पोल खुलेगी, लेकिन वहां पर जो है विपक्ष की सरकार नहीं है तो वहां पर एसआईटी नहीं बैठेगी। और दूसरा, जो रिगिंग इनको करना है वो ऑफिशियली रिगिंग कर रहे हैं। आप एक बात बुनियादी समझिए कि 2016 में इनके पास वो सॉफ्टवेयर था जिससे कि ये डुप्लीकेट वोट बाय एड्रेस, बाय नेम, बाय फोटो से वो डिटेक्ट कर सकते थे, और वो करते आ रहे थे। उसको इन्होंने जो है, और उसके बाद टेक्नोलॉजी बढ़ी, घटी नहीं, और आसान हो गया। उसके बावजूद भी बिहार के अंदर में इन्होंने तमाम ऐसे एड्रेस और नाम रखे हैं जिसमें कि डुप्लीकेट वोट्स हैं, क्योंकि वहां की चुनाव सूची जो बिहार के भाजपा के बीएलए हैं, और ये स्टैब्लिश हो रहा है, उनके मत से वो सूची बनाई गई है। तो जो आप मैनिपुलेशन करते थे फॉर्म 7, फॉर्म 6 से, उसका मैनिपुलेशन अब ऑफिशियली कर रही है। और आप उस समय बाहर थे, कोर्ट में हियरिंग हो रही थी, तो योगेंद्र यादव को जैसे उम्मीद थी कि भाई इनको तो मौका दिया ही जाएगा, बजाते कि सिंघवी साहब, कपिल सिब्बल ऐसे वरिष्ठ वकील या गोपाल शंकर नारायण को जो है चुनाव में ये एसआईआर लीगल है कि नहीं है इस पर बहस करने का मौका दें। तो उसमें योगेंद्र यादव ने एक बात कही कि 20% कम से कम जो बीएलओ और उसके ऊपर के लोग थे उन्होंने फर्जी फॉर्म भरे, तब जाके आपका ये 99% जो है इन्होंने दिखाया कि लोगों ने फॉर्म भरे हैं। और इस बात को इलेक्शन कमीशन ने भी कंटेस्ट नहीं किया, और कोर्ट को, जिसको कि गुस्सा आना चाहिए था कि सरकारी लोग ने 20% का फ्रॉड किया, वहां पर कोर्ट ने इस बात को ऑब्जर्व किया कि आहा, ये लोग बीएलओ बड़े प्रोएक्टिव थे, बहुत अच्छा है, सही प्रोएक्टिव रहे, शाबाशी दी। तो जिस न्यायपालिका में फ्रॉड करने के लिए अगर शाबाशी दी जाती है तो इलेक्शन के चोरी करने में और उसमें मैनिपुलेट करने में जो है उनको कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट मुद्दा आप आ जाइए कि वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में ऑलरेडी वो चालू हो गया है। वहां के लोग जो हैं, एक तो वेस्ट बंगाल के पास अपना काडर है पुराना, वो वहां की पॉलिटिक्स जो होती है वो अलग होती है। वो कल के जो शरीफ गुंडे होते हैं जो मार्क्सिस्ट के साथ थे, वो आज तृणमूल कांग्रेस के साथ हैं। और वहां का जो बीएलए और ईआरओ जो है वो सारे एम्प्लॉइज होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के। तो वहां पे जो है आरएसएस बेस्ड जो है वो मैनिपुलेशन नहीं उतना चल पाता है। और अभी से आप देख रहे हैं कि वहां के ऊपर जो है चुनाव आयोग चिट्ठी पर चिट्ठी लिखता जा रहा है अपने जो उनके दायरे में है, और वहां पर कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गया है। तो शायद वेस्ट बंगाल में मैनिपुलेट नहीं कर पावे, लेकिन बाकी जितने स्टेट में जो है वो मैनिपुलेट करेंगे। बिहार में भी आपने देखा 5 से 10% वोट मैनिपुलेटेड है, लेकिन विपक्ष को तो ज्यादा होड़ लगी है कि हम चुनाव लड़े, और वो सोचते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है तो हम ये 5% या 10% की रिगिंग को हम ओवरकम कर लेंगे और उसके बावजूद भी जीतेंगे। तो ये आपका जो मार्किंग दी टेरिटरी की चुनाव आयोग के एसआईआर में के पीछे जो मंशा है, और बड़े कॉन्फिडेंट हैं हमारे ज्ञानेश कुमार कि हमारा कुछ नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट एसआईआर में हमें शाबाशी देगी और हम इसको करते रहेंगे। बस खाली एक थोड़ा सा नुकसान हो गया कि आधार उसमें इंक्लूड हो गया, और कुछ नहीं। जी 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 जी। मैं अरुण भाई आपसे इसलिए इस पे बात कर लूं, ये मैं दो चीजें खटक रही हैं। ये बीएलए वाला मामला, ये बिल्कुल मैं अब मैं बिल्कुल कन्विंस हूं कि अमित शाह बीजेपी के उन सारे लोगों को एक लीगल जामा पहना के
वो आपके वो जैसे हम लोग को बार बार लग रहा है ना, वो अब उन्हीं को मानेंगे। अब बीएलए धीरे धीरे आ जाएगा जो बीएलओ और ईआरओ का रूप ले लेगा। अब वही जो कहेंगे वही वोटर। और जैसा प्रशांत गढ़वी साहब ने कहा कि ये वोटर लिस्ट नहीं, ये बीजेपी का वोटर बैंक बन रहा है और उसमें एक बीएलए नाम की आइडेंटिटी को घुसाया जा रहा है। और जब क्रोनोलॉजी देखिए तो बिल्कुल ठीक से बनाया गया है। जल्दी क्या है, वो जल्दी मेरे ख्याल में यह है कि ज्ञानेश कुमार जी का मुझे डेट ऑफ बर्थ तो नहीं पता है, लेकिन ज्ञानेश कुमार जी 65 साल की उम्र में उनको रिटायर हो जाना है। मैं अभी चेक कर लेता हूं कि उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। शायद उसी वजह से ये 69 तक हैं, ये 27 जनवरी 69 तक रहेंगे। अगला इलेक्शन जो 29 हाँ हाँ माफ कीजिएगा 2029 तक रहेंगे। अगला लोकसभा इलेक्शन इनकी सरपरस्ती में नहीं होगा, लेकिन उससे पहले इनको ये सारे काम करके जाने हैं, इसलिए जल्दी में है, इसलिए सारी भागम भाग हो रही है। मैं बीएलए पे एक टिप्पणी आपकी चाहूंगा कि अगर आप बीएलए को समझ सके हो, आप इसको कुछ जान सके हो तो बताइए, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये बीजेपी के अपने एजेंट को यहाँ पे कानूनी जामा पहनाने की कोशिश है। अरुण भाई साहब। देखिए आनंद जी, ये आप लोगों को याद होगा कि सबसे पहले हमने फॉर्म 6-7 जब लोग नहीं जानते थे तो उसका उजागर किया था और बताया था कि कैसे घपला होता है। अब वो चली गई पास्ट में। मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि बीएलए जो संस्था है वो इलेक्शन कमीशन के मैनुअल में बहुत पहले से है। उसका फायदा उठा रही थी भाजपा और जो वोटिंग लिस्ट को वो रिग कर रही थी। ये जब इन्होंने अति कर दी और जब लोग जान गए कि कहां से हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उसके बाद इन लोगों ने नया तरीका ढूंढा कि बीएलओ को तो बरकरार रखा। देखिए कांग्रेस, ये भाजपा और अन्य पार्टी में ये अंतर है कि उनके पास एक परमानेंट काडर है जो कि हर मतलब कि 24 आवर्स 5 साल वहां पर बरकरार बैठा है, जिनको आप पन्ना प्रमुख कहिए, आरएसएस के शाखा के ये लाठी वाले कहिए, ये सारे सब एक ही हैं, जिनको कि अभी औरंगाबाद में जो है दौड़ा दौड़ा के जो है लोगों ने पीटा है, भगाया है वहां से। जब तक वैसा अभियान नहीं निकलेगा देश नहीं सुधरेगा। तो ये लोग करते आ रहे थे। उस अनऑफिशियल रिगिंग जब पकड़ा गई तो अब ये ऑफिशियली चुनाव आयोग से एसआईआर मिला के जो ये बीएलए कह रहे हैं वही लिस्ट बनेगी और वो ऑफिशियल लिस्ट बनेगी। उसको आप और हम डिसाइफर नहीं कर पाएंगे, और कर भी पाएंगे तो हम कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कोर्ट उनके साथ है। देखिए आप लोग, हम लोग जो कहते हैं ना कि बच्चे वो WWF और नूरा कुश्ती देखते हैं, ये बात नहीं है। अगर आपको नजरिया हो तो आप भी यहाँ पर नूरा कुश्ती देखिए, जहाँ की चुनाव आयोग एक तरफ है, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव एक तरफ है और बीच में रेफरी है। क्या हो रहा है? नूरा कुश्ती तो हो रही है। अब इस बात को आप समझिए कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो मैं आपके इमेजिनेशन पर छोड़ रहा हूं। क्या सफिशिएंट टाइम नहीं था इस बात को डिसाइड करने के लिए? दो चीजों को डिसाइड करने के लिए, पहला कि चुनाव आयोग को कौन सी कमिटी चुनेगी। ज्ञानेश कुमार के चीफ इलेक्शन कमिश्नर 17 फरवरी के बनने के पहले 12 फरवरी को केस लगा हुआ था, जहां की कोर्ट ने कहा कि अगर वो अपॉइंट कर देंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस विल फॉलो। और होली के बाद हम 19 तारीख को उस केस को लेंगे। आज दिवाली भी बीत गई, छठ भी बीत गया, वो केस को नहीं टेकअप किया गया। अब क्या आप सोचते हैं कि ज्ञानेश कुमार का क्लॉक विल बी टर्न्ड बैक? क्या इन जजों को ये नहीं दिखता? क्या आप लोग क्रिकेट नहीं देखते कि एक पक्ष का खिलाड़ी जो है वो वही टीम जो है अंपायर को चुनेगी? इतनी छोटी सी चीज नहीं लोगों को समझ में आती? तो ये देखिए पूरा सिस्टम रिग्ड है। और ये सब जो है होप देना कि
कोर्ट ये कर लेगा वो कर लेगा, कुछ नहीं। इनका एक ही लक्ष्य है कि जहां तक तमिलनाडु का केस है, केरला का केस है या वेस्ट बंगाल का केस है, ये 3 स्टेट तो इनके हाथ से बाहर हैं। ये कुछ कर ले उससे नहीं होने वाला है। लेकिन बाकी जितने स्टेट हैं, मार्जिनल स्टेट हैं, उन सबको ये जो है एसआईआर से मैनिपुलेट करके अपने पक्ष में 5 या 7% करके अपने हाथ में कर लेंगे। इस बात को आप लोग समझिए। और जो साउथ का ये दो जो है, तमिलनाडु और केरला, और कुछ हद तक कर्नाटका, जो ज्यादा उछलता है, इनके पैर काट दिए जाएंगे, पर काट दिए जाएंगे जब आपका वो क्या कहते हैं इंटीग्रेशन वाला जो डिलिमिटेशन का आवेगा, उसमें इनकी सीटें काट दी जाएंगी और राज करेगा भाजपा और आरएसएस। ये आप ब्लूप्रिंट आप समझ लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो नूरा कुश्ती देखिए देश में और अपने को फुसलाइए, है ना। हमारे पहले वाले जो है, मैं देख रहा हूं उनके पीछे जो बुक शेल्फ लगा हुआ है, वो चुनाव आयोग का सिंबल है ना, उसी से जो है एकदम मिला हुआ लगता है। वैसे ही वो टेढ़ा, और ये जो आपने लगाया है, हमको लगता है कि क्या चुनाव आयोग के ही ऊपर आपने लगाया है। अगर लगाया है तो जरा सीधा कर लीजिए भाई साहब। कम से कम उनको तो ऐसी पब्लिसिटी, कल से लोग यही सोचेंगे कि आपका ही दफ्तर चुनाव आयोग का दफ्तर बन गया है। देखिए ये अभिनंदन, थैंक यू। माय वाइफ इज अ प्रोफेसर। भाई माय वाइफ इज, लेकिन उसकी समानता है, कोई भी देखेगा। तो मैं यही पूछ रहा हूं कि जानबूझ के है कि ये एक्सीडेंटल है, जैसे कि एक्सीडेंटल बन गए हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि अमित शाह के अंदर में थे, जिनके ऊपर जो है मर्डर का चार्ज लगा के कोई गया और वो करप्शन में लिप्त था। तो ये सब एक्सीडेंट से होता है। जैसे अभी एक्सीडेंटल अभी चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। तो ऑल दीज आर एक्सीडेंट्स ऑफ द फ्यूचर। मजा लीजिए। अब आप जो है हेल्पलेस हैं, इसको रिकग्नाइज करिए। और आपको मैं एक बात और बताता हूं आनंद जी, आप लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं। आप जाके जो वो बीफ बाइसेप इलाहाबादिया का केस है, उसमें जरा आप कोर्ट के ऑर्डर जाके आप देखिए। 2 ऑर्डर पास हो गए। उसके अंदर में कोई बिजनेस नहीं था कि जो है अटॉर्नी जनरल और सोलिसिटर जनरल अपीयर हो। वो प्राइवेट मामला था बिटवीन, जिसमें चंद्रचूड के लड़के अपीयर हो रहे थे, और उसका ऐसा भी स्टेटस नहीं था कि एएसजी भी अपीयर हो। और उसके अंदर में ये जो सेक्टर है सोशल मीडिया, उसके ऊपर अब गाइडलाइंस बन रही हैं कोर्ट से कि आप लोगों के ऊपर कैसे शिकंजा कसा जाए। और उसके बाद जो है जो एक सेक्शन जो लोगों को एडुकेट करता है या बताता है कि क्या घपला हो रहा है, वो सेक्टर भी जो है, उसके ऊपर भी जो है सबसे बड़ी गाज गिरने वाली है। और मैं आपको आज कर दोनों ऑर्डर उसमें पढ़ लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि अब ये स्टेट जो है ये कहाँ जा रहा है। तो इसलिए हम लोग बहाना बनाएं, रियलिटी से ये करें। और जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम है कि कौन आदमी चुनाव लड़ेगा तभी वो जागते हैं कि भाई अब वोटर लिस्ट देखो। उसके पहले अपने में लड़ते हैं कि किसको टिकट मिले, और जब लास्ट मोमेंट में जगते हैं तो कौन पकड़ेगा, किसके पास ये क्षमता है, और कितने जर्नलिस्ट हैं जो कि जो है इसके पीछे पड़े रहेंगे और वोटर लिस्ट की एनालिसिस करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। और ये पूरा ग्राउंड बन रहा है कि जहां जहां ये ऑलरेडी पावर में है, इससे ज्यादा स्टेट इनके अंडर में नहीं आ सकते। ये एसआईआर इसलिए हो रही है टू इंश्योर कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, एक झारखंड को भी छोड़ दीजिए, ये आपका छत्तीसगढ़, इस तरह के गुजरात, इस तरह के जितने स्टेट हैं, जहां की यूपी, पंजाब में फिर ये घपला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पंजाब कभी भी जो है आरएसएस
और बीजेपी को नहीं टॉलरेट करेगा। ये जितने भी स्टेट है, हरियाणा, सब में इनकी सरकार बरकरार रखे, इसलिए ये ऐसा ही हो रहा है, इसलिए नहीं ये जो है वेस्ट बंगाल के लिए और तमिलनाडु के लिए हो रहा है, ये आप भूल जाइए। जी।